गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की साखी है श्री गुरु नानक देव जी और भट्टी वाला। कृपया इस साखी को अंत तक जरूर सुनिए। इस साखी में आपको यह जानने को मिलेगा कि कैसे हमारे मन की आंतरिक आग को कैसे शांति और संतुलन में बदला जा सकता है, अपने मन के अंदर की सारी दुविधाओं को कैसे जड़ से दूर कर सकते हैं। तो जल्दी इस साखी को शुरू करते हैं। यह बात उस समय की है जब श्री गुरु नानक देव जी की उपदेश देने की शुद्धता और प्रभाव ने लोगों को जागृत किया था। लोग सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने लगे थे। उन्हीं दिनों के समय गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ एक गांव से जा रहे थे। रास्ते में एक स्थान पर वे ठहरे जहां एक भट्टी वाला अपने बर्तन गर्म करने के लिए तेजी से आग जला रहा था। भट्टी वाला एक साधारण आदमी था, लेकिन वह जीवन के छोटे छोटे सुखों में पूरी तरह से लीन था। उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। वह बर्तन पिघलाने के लिए पूरी ताकत से अपनी भट्टी में लकड़ी रखते जा रहा था। जब गुरु नानक देव जी और उनके शिष्य वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भट्टी वाला आदमी एक टक आग में अपनी नजरें गड़ाए हुए है। गुरु नानक जी ने सोचा, यह व्यक्ति सच्चाई के बारे में नहीं जानता। उसकी आंखों के सामने सिर्फ उसका काम ही है, लेकिन जीवन का अर्थ क्या है, इसका उसे कुछ भी मालूम नहीं है। गुरु नानक देव जी ने भट्टी वाले से बड़े ही प्यार से पूछा, तुम यह आग क्यों जला रहे हो? भट्टी वाले ने उत्तर दिया, मुझे इस आग की आवश्यकता है ताकि मैं इन बर्तनों को गर्म कर सकूं। क्या तुम जानते हो कि जिस आग को तुम जलाने में लगे हो वही तुम्हारे जीवन के आधे सत्य को भी सुलझा सकती है। भट्टी वाला चौंका और कहने लगा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। यह तो केवल आग है जो मैं बर्तनों को गर्म करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। गुरु नानक देव जी ने कहा, तुम्हारी भट्टी केवल बर्तनों को गर्म करने का काम नहीं करती है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन के भीतर एक बड़ा संदेश भी देती है। जैसे तुम बर्तन गर्म करते हो, वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी एक प्रकार की आंतरिक आग होती हैं। वे हैं मोह, अहंकार और लालच की आग। यदि यह आग हमारे भीतर ज्यादा बढ़ने लगती है तो वह हमारे दिलों अथवा दूसरों के प्रति दया भाव, प्रेम भाव आदि को जलाकर नष्ट कर देती है। गुरु नानक जी की बातें सुनकर भट्टी वाले ने समझने की कोशिश की, लेकिन वह समझ नहीं पाया। गुरु नानक देव जी ने फिर उसे एक उदाहरण दिया, जैसे तुम इन बर्तनों को गर्म करते हो वैसे ही अपने दिल को शुद्ध करो। यदि इसी आग को सही दिशा में नियंत्रित किया जाए तो वह सुकून और आराम देती है, लेकिन यदि इसे गलत दिशा में बढ़ने दिया जाए तो यह आग ही हमारे लिए विनाशकारी बन जाती है। गुरु नानक देव जी ने भट्टी वाले से कहा, तुमने अपनी भट्टी को समझा है, लेकिन क्या तुमने अपने मन को समझा है? क्या तुम्हारे मन की आंतरिक आग शांति और संतुलन की ओर बदल रही है? यह सुनकर भट्टी वाला कुछ देर तक सोचने लगा। उसने गुरु नानक देव जी से पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ गुरु जी, ताकि मैं अपने मन की आग को शांति में बदल सकूं? गुरु नानक देव जी ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और बोले, तुम्हें अपनी आंतरिक आग को शांति और संतुलन में बदलने के लिए अपने जीवन के 3 महत्वपूर्ण गुणों को अपनाना होगा। पहला गुण है सही संगत और शिक्षाओं से अपने मन को शुद्ध करना। तुम्हें अच्छी संगत में रहना है और अच्छी शिक्षाओं से अपना मन शुद्ध करना है। दूसरा गुण यह है कि तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करनी चाहिए। तीसरा है भगवान के नाम का जाप करना, ताकि तुम्हारी आत्मा में शांति आ सके। गुरु नानक जी ने आगे कहा, यदि तुम इन 3 गुणों को अपनाओगे तो ये गुण तुम्हारे भीतर की आग को शुद्ध कर देंगे और तुम्हें जीवन के सच्चे अर्थ को समझने में मदद करेंगे।
भट्टी वाला बहुत प्रभावित हुआ और गुरु नानक देव जी की बातों को गंभीरता से लिया। उसने गुरु जी की शिक्षा के अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाने शुरू किए। उसने अपनी मेहनत को न केवल आत्म संतुष्टि के लिए बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी समर्पित किया। वह अब बर्तनों के अलावा अपने जीवन में प्रेम, करुणा और समझ का निर्माण भी करने लगा। कुछ महीनों बाद जब गुरु नानक देव जी फिर से उस गांव से होकर जा रहे थे तो भट्टी वाला उनकी ओर आया और कहा, गुरु जी, आपकी शिक्षा ने मेरे जीवन को बदल दिया है। अब मैं आग को केवल बर्तनों को गर्म करने के लिए नहीं देखता, बल्कि मैं यह समझता हूँ कि जीवन में आंतरिक आग को शांति में बदलने का प्रयास करना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारा सत्य है भट्टी वाले, तुम्हारा जीवन अब शुद्ध और संतुलित है। तुमने आंतरिक शांति को प्राप्त किया है और यही सच्चा ज्ञान है। संगत जी, इस साखी से हमें यह सीखने को मिला है कि जीवन में आंतरिक संतुलन और शांति पाने के लिए हमें अपनी आत्मा की गहराई से जुड़ने की आवश्यकता है। जैसे आग को नियंत्रित करने के लिए सही दिशा की जरूरत होती है, वैसे ही जीवन में मोह, अहंकार और लालच की आग को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन को एक नई दिशा देती हैं और हम सबको यह याद दिलाती हैं कि केवल बाहरी दुनिया में संतुष्टि नहीं बल्कि आंतरिक शांति की ओर बढ़ने के लिए हमें सही रास्ते पर चलना चाहिए। यह कहानी गुरु नानक देव जी की शिक्षा और उनके जीवन के उद्देश्य को प्रभावी रूप से उजागर करती है। साथ संगत जी, साखी पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए ताकि हमें पता चले कि आपने इस साखी को अंत तक सुनी है।